वेंचुरीमीटर के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, वेंचुरीमीटर है क्या? वेंचुरीमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है। वेंचुरीमीटर वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस इज अ डिवाइस used for measuring used for measuring used for measuring the rate of flow the rate of flow or discharge rate of flow or discharge, ठीक है, of a fluid flowing through a pipe flowing through a pipe। किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका अगर हमें डिस्चार्ज मेजर करना है तो विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर हम उसका डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। तो समझते हैं ये वेंचुरीमीटर देखने में कैसे। मान लीजिए कोई एक पाइप है, मेन पाइप, इसमें हमने अपना वेंचुरीमीटर लगाया। तो अभी मैं समझा रहा हूँ वेंचुरीमीटर कैसा दिखेगा आपको। ठीक है, देखिए ये मेन पाइप है, ये और ये जो है मेन पाइप है। हमने इन मेन पाइप के बीच में कट लगा दिया। ठीक है, इस मेन पाइप के बीच में हमने क्या कर लगा दिया, कट। और अपना क्या लगा दिया यहाँ पर, वेंचुरीमीटर। क्या लगा दिया, वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर में तीन चीज़ें हैं। ठीक है, तीन चीज़ें क्या हैं पहले समझते हैं। एक ये पार्ट है, मान लो ए। ठीक है, एक ये पार्ट है बी और एक पार्ट है ये सी। आप देख रहे हैं इसका जो ए पार्ट है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। फिर बी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कांस्टेंट है लेकिन कम हो गया है मेन पाइप से। और फिर सी पार्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर रहा है और मेन पाइप के बराबर तक हो गया है। तो तीन इसमें पार्ट है। एक है जो ए पार्ट है, इसे कहा जाता है डाइ कन्वर्जिंग पार्ट। ठीक है, ये छोटा सा होता है, शॉर्ट होता है, कम होता है। तो कन्वर्जिंग अ शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट। बीच वाला जो बी पार्ट है इसे कहते हैं थ्रोट। इसे कहते हैं थ्रोट। और जो सी पार्ट है इसका, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग पार्ट। इसे कहते हैं डाइवर्जिंग पार्ट। तो वेंचुरीमीटर के तीन पार्ट हैं। एक है कन्वर्जिंग पार्ट, एक है थ्रोट और तीसरा क्या है, डाइवर्जिंग पार्ट। अब इसमें हम कैसे, विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर, हम कैसे फाइंड करते हैं डिस्चार्ज। तो हेडिंग लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज कहते हैं, क्यों से दिखाया जाता है, थ्रू वेंचुरीमीटर। थ्रू वेंचुरी, ठीक है ना, हम कैसे वेंचुरीमीटर की हेल्प से रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज मेजर करते हैं, समझते हैं। फिर से हम अपने वेंचुरीमीटर को बना लेते हैं। देखिए ये मेन पाइप है, दिस वन इज मेन पाइप। ये हमने अपना वेंचुरीमीटर लगा दिया, कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट, डाइवर्जिंग पार्ट एंड देन फिर मेन। अब देखिए यहाँ पर हम एक सेक्शन लेते हैं एकदम एट द इनलेट ऑफ कन्वर्जिंग पार्ट, और यहाँ पर एक पीजोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पीजोमीटर। अब देखिए फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है किसी प्रेशर के कारण, प्रेशर से। तो अब अगर हम यहाँ पीजोमीटर लगाएंगे, ये ओपनिंग है यहाँ से, तो ये क्या है, फ्लूइड इसके अंदर कुछ हाइट तक चला जाएगा, ऊपर हाइट तक जाएगा। एक पीजोमीटर हम लगाते हैं इस थ्रोट पर। इस एक पीजोमीटर हमने कहाँ लगा दिया, थ्रोट में। तो यहाँ पर थ्रोट पर भी फ्लूइड आएगा, तो इसमें भी कुछ
हाइट तक चला जाएगा पीजोमीटर में, ठीक है। तो एक हमने लगाया एट द इनलेट ऑफ कन्वर्जिंग पार्ट और दूसरा लगा दिया थ्रोट पर, ठीक है ना। एक दो सेक्शन ले लीजिए, एक 1 और दूसरा क्या ले लिया 2, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों को हम, तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2। तो देखिए यहाँ की वेलोसिटी है v1, यहाँ की वेलोसिटी है v2, ठीक है। तो देख, अब ये दो क्योंकि पाइप पूरी हॉरिजॉन्टल है, तो अगर हम एक डेटम लाइन ले लें, हम कौन सी लाइन ले लें, दिस वन इज डेटम लाइन, डेटम लाइन। तो इन दोनों की हाइट जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये z1, और इसकी भी अगर हम देखें ये लाइन हाइट z2, तो z1 किसके बराबर है, z2 के, z1 किसके बराबर है, z2 के। ये जो पीजोमीटर इस इनकी हाइट का जो डिफरेंस है वो h है, डिफरेंस कितना है, h। तो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट 1 एंड 2, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट 1 एंड, तो क्या हो जाएगा, अप्लाई करेंगे P1 बर्नौली इक्वेशन मैंने पहले था P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। Z1 Z2 जैसे मैंने बताया कि इक्वल है, क्योंकि डेटम लाइन से दोनों की, तो Z1 Z2 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर इक्वल है, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचा P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई। अब देखिए समझ लेते, कोई पाइप, कोई कंटेनर है, इसमें अगर मान लीजिए h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, उसके बॉटम पर जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा रो जी एच, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इससे कह सकते हैं P बाय रो जी की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी H1, ठीक है। P बाय रो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, H1 या H, ठीक है। इससे अगर देखें उसी तरीके से अगर हम देख लेते हैं, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक हाइट ये H1 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये है H2, ये हाइट कितनी है, H1 माइनस H2 जो है यहाँ पर अगर हम देखें H1 माइनस H2 वो किसके बराबर है, H के। और अगर हम इन पॉइंट्स पर, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू देखें P1 बाई, जैसे अगर यहाँ पर प्रेशर देखें 1 और 2 पर, इस 1 और 2 पर, इस 1 पॉइंट पर और इस 2 पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझते हैं, क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी H1 और P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो जी H2। तो यहाँ से अगर इससे इससे हम निकालें तो P1 बाई रो जी इज इक्वल टू हो जाएगा H1, और इससे अगर हम निकाल लें P2 बाई रो जी तो वो हो जाएगा H2। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम करें, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो रो जी आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा H1 माइनस H2। तो मैंने बताया था H1 माइनस H2 किसके बराबर, H के, ठीक है। अब इस चीज को, ये जो मैंने बताया है आपको, ठीक है, ये जो बताया है इसे हम ऊपर वाली इक्वेशन यूज करते हैं, देखिए कैसे, इसे लेफ्ट साइड ले आता हूँ, ठीक है, और इसे लिखा ले आता हूँ राइट साइड। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, हो जाएगी P1 माइनस P2 बाई रो जी इज इक्वल टू हो जाएगी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई कितनी हो जाएगी 2G। ये वैल्यू देखिए यहाँ पर एच के बराबर एक्सपुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये एच है, एच इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2।
ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 जो पॉइंट है उनमें कॉन्टिन्यूटी अप्लाई अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, अप्लाइंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एट 1 एंड 2, 1 और 2 पर। तो भाई सीधी सी बात, कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 V2, क्योंकि दोनों के एरिया अलग अलग है। यहाँ से अगर हम निकाल लेंगे V1 की वैल्यू, इस V1 की, तो ये हो जाएगा A2 V2 अपॉन A1। ठीक है, ये V1 की वैल्यू, ये V1 की जो वैल्यू है, ये इस इक्वेशन नंबर 1 में, ये V1 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू V2² / 2G माइनस ऊपर आ जाएगा A2 V2 / A1 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2G। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो V2² / 2G कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास 1 माइनस A2² अपॉन A1², ये बचा। ठीक है, तो यहाँ से H की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा V2² / 2G, इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा A1² माइनस A2² अपॉन A1²। ये वैल्यू आ गई किसकी, H। ये वैल्यू किसकी आ गई, H की। अब इस ये जो H की वैल्यू है, इससे हम V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहाँ से इस इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकाल लें V2 की, तो ये हो जाएगा V2² इज इक्वल टू 2GH, ब्रैकेट में आ जाएगा A1² बाई A1² माइनस A2²। ये आ जाएगा V2² की वैल्यू। तो V की वैल्यू, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसे पहले लिख देता हूँ, A1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर था तो A1 बचेगा, नीचे वाला पूरा होल अंडर रूट में आ जाएगा A1² माइनस A2², और ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2G। ये वैल्यू आ गई किसकी, V2 की। इस V2 की वैल्यू जो है हम डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज को Q से दिखाते हैं। ये A1 V1 भी हो सकता है, ये A2 V2 भी। हमें किसकी वैल्यू पता है, V2 की, तो हम यहाँ पर डिस्चार्ज इज इक्वल लिख देते A2 V2। ठीक है, अब यहाँ से Q बराबर आ जाएगा, V2 वैल्यू पुट कर देते, तो देखिए V2 वैल्यू पुट करेंगे, A1 पहले है, यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 ऊपर, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ A1² माइनस A2² मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2GH। ये डिस्चार्ज आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज। इस डिस्चार्ज को हम कहते हैं theoretical discharge. This discharge is known as theoretical discharge। ठीक, एक्चुअल डिस्चार्ज जो होगा theoretical से कुछ कम होगा, तो एक्चुअल डिस्चार्ज Q एक्चुअल इज इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD आ जाएगा। CD की वैल्यू 0.98 होती है, तो इसलिए जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगा एक्चुअल, A1 A2 अंडर रूट ऑफ A1² माइनस A2² मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2GH। अब ये A1 A2 क्या है, ठीक है, A1 क्या है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द इनलेट ऑफ कन्वर्जेंट पाइप, तो ये A1 है, एरिया ऑफ मेन पाइप, एरिया ऑफ मेन पाइप। अगर मान लीजिए पाइप का डायमीटर दे रखा है तो ये हो जाएगा π/4 D1²।
डी आर डायमीटर ऑफ द मेन पाइप है। A2 जो है एरिया ऑफ थ्रोट है। एरिया ऑफ क्या है? थ्रोट। थ्रोट का डायमीटर अगर मान लो D2 दे रखा तो ये हो जाएगा π/4 D2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक। ये CD क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कांस्टेंट है ये। ठीक। H जो है ये पीजोमीटर में डिफरेंस है, ठीक है ना, फ्लूइड का। तो यहाँ से हमने पढ़ा हाउ टू मेजर द डिस्चार्ज थ्रू वेंटरीमीटर इन अ ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ पाइप। ठीक है, इस लेक्चर में हमने वेंचुरीमीटर के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑरिफिस मीटर के बारे में, एंड अदर मेजरिंग डिवाइस यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज। थैंक यू।